जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। थोड़ी सी ये वीडियो लंबी होने वाली है, तो आराम से बैठे रहिएगा और पूरा वीडियो जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग भारत के क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद भारत के जलीय और स्थलीय विस्तार के बारे में बात करेंगे और भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। उसके बाद भारत के मानक समय रेखा जो किस किस राज्य से होकर गुजरती है और विश्व के स्तर पर जो ग्रीनिच मीन टाइम है उससे इसमें क्या कंपेयर करेंगे, उसमें क्या अंतर है, इन सारी चीज़ों को। उसके बाद कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है और भारत के दूरस्थ बिंदु जो उत्तरतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है, पूर्वी बिंदु है और पश्चिमी बिंदु है, उन पर बात करेंगे। और भारत के जो सीमावर्तीय राज्य हैं और पड़ोसी देश हैं वो किन किन राज्यों से सीमा बनाते हैं उन पर भी बात करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन राज्यों से लगती है और सबसे बड़ी सीमा किससे लगती है उस पर भी बात करेंगे। और उसके बाद लास्ट टॉपिक में बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है तो उन पे भी बात करेंगे। तो आराम से आप पेपर और कॉपी ले लीजिए और लेके बैठिए कि साथ में नोट भी करते रहें, क्योंकि दोबारा वीडियो आपको देखना ना पड़े, क्योंकि थोड़ी सी लंबी वीडियो होने वाली है। भारत की पूरी स्थिति और विस्तार के बारे में जानेंगे तो आइए समय बचाते हुए बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट्स बात पे। तो आगे क्या है, भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी पे बात करते हैं। जैसे देखा जाए कि भारत की पूछता है कि जो भारत है उसका क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में कौवें नंबर पे आता है। तो पहले तो ये समझना है कि जो भारत है वो तो 7वें नंबर पे आता है। तो भारत 7वें नंबर पे क्षेत्रफल में आता है, लेकिन उसके साथ अब उससे बड़े जितने भी राज्य हैं उनको तो जानना हमको जरूरी होगा कि कौन कौन से राज्य हैं जो भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल में। तो इसके लिए एक सामान्य सी ट्रिक है जो आप पहले से जानते भी होंगे। यहाँ पे लिखा है रुक चीन अब आ भारत, और इस ट्रिक के माध्यम से आप भारत से बड़े जितने भी क्षेत्रफल वाले राज्य हैं उनको सभी को जान लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे रुक से पहला रू से हो जाएगा रूस और क से हो जाएगा कनाडा। उसके बाद पूरे चीन से चीन ही एक देश है, और उसके बाद अब से अब में जो अ है उस अ से अमेरिका और ब से ब्राज़ील हो जाएगा। और फिर है आ, तो आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद लास्ट में भारत है, तो भारत ही 7वें नंबर पे। यानी क्षेत्रफल के अनुसार भारत 7वें नंबर पे और भारत से 6 देश ऐसे हैं जो भारत के क्षेत्रफल से बड़े हैं। यानी भारत का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये बात याद रखना है कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत का 2.42% है। यानी अगर पूरे संपूर्ण विश्व का अगर मान लिया जाए कि 100%, उस 100% में 2.42% भारत का क्षेत्रफल आता है, जो कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर वही बात करें जनसंख्या में, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरे नंबर पे इसका स्थान आता है। यानी भारत से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है इसको भी ध्यान रखना है। तो भारत से अगर जनसंख्या में बड़ा देश की बात करें तो चीन है, और छोटे की बात करें यानी जस्ट भारत की जस्ट बाद कौन सा देश है तो वो अमेरिका है। यानी पूरे विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का 2.42% पर भारत की जनसंख्या विश्व के दूसरे नंबर की जनसंख्या रहती है। और उसकी बात करें अगर मतलब कि कितना परसेंटेज है, तो यानी विश्व की अगर 100% पर बात करेंगे तो पूरे अगर विश्व की 100% जनसंख्या तो उसका 17.5% भारत में ही रहती है। समझ सकते हैं कि कितनी भारत में जनसंख्या है वो 2011 के जनगणना के अनुसार। ये भी बात याद रखेंगे कि जो भारत की जनसंख्या है 17.5% पूरे विश्व की जनसंख्या का, वो 2011 के जनगणना के अनुसार है। अभी आने वाली ये जनगणना तो उसमें क्या डाटा है उसको हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या घटी है बढ़ी है। घटने की तो कोई सवाल ही नहीं है, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इस पे बात करेंगे अगर नई डाटा आती है।
तो ये बातें उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे भारत की जलीय और स्थलीय सीमा, यानी जो भारत की जलीय सीमा है और स्थलीय सीमा है वो किन किन राज्यों, किन किन देशों से लगता है और उसकी लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से गुजरात के कच्छ से लेकर और यहाँ से अगर चलते आ जाएं तो यहाँ राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और उसके बाद लद्दाख, ऐसे होते हुए हिमाचल प्रदेश, उसके बाद यहाँ पे उत्तराखंड और उसके बाद नेपाल से सीमा बनाता है ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम होते हुए यहाँ पे असम और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और फिर इधर नागालैंड, मणिपुर, उसके बाद मिजोरम और ये त्रिपुरा और ये फिर से नीचे आ जाएगा मेघालय आपका और ऊपर असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये स्थलीय सीमा बनाते हैं। और नीचे की बात करें तो यहाँ से ये राज्य गुजरात है, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा और उसके बाद कर्नाटक और ये केरल हो जाता है, केरल के बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा और उसके बाद पश्चिम बंगाल, ये जलीय सीमा बनाते हैं। तो इन सभी की बात करते हैं कि कौन कौन से राज्य किस किस देश से भी सीमा बनाते हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो पहले देखिए, जो भारत की स्थलीय सीमा है, यानी यहाँ गुजरात के कच्छ से लेकर यहाँ पे आ जाएंगे मिजोरम तक। तो यहाँ पे जो स्थलीय सीमा है, ऐसे घुमाते हुए मेघालय तक तो यहाँ तक जो स्थलीय सीमा है उसकी अगर लंबाई की बात करें तो 15,200 किलोमीटर उसकी लंबाई है। अगर यानी गुजरात से लिया जाए और यहाँ पर आ जाए मेघालय तक, इसके ऊपर ऊपर घूमते हुए, तो उसकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। यानी पूछ लिया जाए आपसे कि भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई हो कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। और भारत की जो मुख्य भूमि की जलीय भाग की अगर लंबाई की बात करें, यानी मुख्य भूमि का मतलब कि जो भारत से राज्य लगे हुए हैं और नीचे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से जो सीमा बनाते हैं वो राज्य की बात कर रहे हैं। यानी यहाँ से गुजरात से लेते हुए और नीचे यहाँ पे आके यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक, इसकी लंबाई की बात करें तो वो लंबाई है 6100 किलोमीटर। और उसके साथ अगर उन्हीं में अंडमान निकोबार और इधर लक्षद्वीप को भी शामिल कर लिया जाए तो उन सभी की अगर लंबाई को शामिल कर लिया जाए जलीय सीमा में तो 15,016.6 किमी हो जाता है। यानी 7,516.6 किलोमीटर उसकी सभी हाइट हो जाती है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कभी कि भारत की संपूर्ण सीमा की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पे 15,200 में इसको जोड़ लेंगे 75 16.6, तो ये आ जाएगी भारत की संपूर्ण लंबाई। तो ये हो जाएगा 6.6 1 और 7 और यहाँ पे 22 हो जाएगा। तो 22 7 1 6.6 किलोमीटर ये भारत की संपूर्ण लंबाई हो जाएगी। इनको याद रखेंगे। फिर आगे बात करें, भारत की सबसे अगर बड़ी सीमा किसके साथ जलीय सीमा बनाती है तो वो राज्य है गुजरात। यानी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत के कौन सा राज्य है जो जलीय सीमा बनाते हुए सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तो वो कौन सा है? गुजरात। यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि गुजरात यहाँ पे ऐसे घुमावदार है, तो यहाँ पे घुमावदार है तो इसकी लंबाई तो ज़्यादा हो ही जाएगी। तो यानी सबसे लंबा सीमा बनाने वाला जलीय सीमा कौन सा राज्य है? गुजरात है। और उसके बाद अगर स्थलीय सीमा की बात करें कि स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा कौन बनाता है, तो स्थलीय सीमा बनाने वाला राज्य है ये बांग्लादेश। मतलब कि अगर देश की बात करें कि स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ बनाता है भारत, तो वो है बांग्लादेश। और सबसे कम सीमा स्थलीय किसके साथ बनाता है, तो वो है पाकिस्तान। यानी अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा यानी कितनी लंबाई है, तो 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। और यहीं अफगानिस्तान की बात करें, यहाँ पे अफगानिस्तान आगे सटता है तो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। बाकी गुजरात की यहाँ पे देख लिया जाए तो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाता है गुजरात के साथ। और सबसे छोटा अगर जलीय सीमा पूछे तो यहाँ पे हो जाएगा गोवा, क्योंकि गोवा छोटा राज्य है तो सबसे छोटा जलीय सीमा तो वही बनाएगा। ठीक है। और भारत के 9 राज्य
और उसके बाद 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। अब भारत के वो 9 राज्य कौन कौन से हैं उनको 1 मिनट में देख लेते हैं। जैसे यहाँ से देखिए, ये गुजरात है और गुजरात के बाद कौन सा राज्य हो जाएगा, महाराष्ट्र, और उसके बाद गोवा, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा कर्नाटक, और उसके बाद केरल, और केरल के बाद कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु, और उसके बाद आंध्र प्रदेश, और उसके बाद उड़ीसा, और उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो 9 राज्य तो ये हो गए। उसके साथ आपको 4 राज्य और याद रखना है। एक तो अंडमान निकोबार इधर है, इधर लक्षद्वीप है, और उसके बाद इधर पुदुचेरी है। तो पुदुचेरी मान लीजिए कि अलग अलग राज्य में उनके अलग अलग जिले फैले हुए हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में एक जिला है यनम, और यहाँ पे तमिलनाडु में 2 जिले हैं, कराईकल और पुदुचेरी, और एक केरल में है माह है। तो एक राज्य ये मान लीजिए, और उसके बाद दमन और दीव, दादर नगर हवेली को एक ही में मिला दिया गया तो एक राज्य यहाँ पे। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्य। आपसे पूछा जाए कि कितने राज्य कुल मिला बनाते हैं जलीय सीमा, तो वो हो जाएंगे 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। और ऐसे याद रखेंगे सामान्यतः 9 राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग बात करेंगे भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। जैसे आपसे पूछ लेता है कि जो भारत है वो पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है। तो जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी का ग्लोब है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पृथ्वी का ग्लोब है। भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा या लेटीट्यूड लाइन बोलते हैं। यानी इसका मतलब कि जो पृथ्वी के बीचों बीच लाइन खींची गई है, यानी मान लीजिए यहाँ से एक जीरो लाइन या इसको जीरो अक्षांश रेखा कहते हैं, और इसके समानांतर जितने भी लाइनें खींची गई है ऐसे, उसको हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। और अगर वही रेखा अगर यहाँ पे सीधा खींची गई हो, यानी ध्रुवों से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को अगर मिला दिया जाए, तो वैसे सीधा सीधा उसके समानांतर जो भी लाइनें खींची गई हैं उनको हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा, या उसी को कहते हैं लैंगिट्यूड लाइन। तो ये सारी रेखाएं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। अगर हम मान लीजिए इस भारत को 4 भागों में बांट देते हैं, समझिए ये चतुर्थांश है, पहले चतुर्थांश ही समझ लेते हैं। अगर इस चतुर्थांश को समझिए तो इस वाले भाग को हम लोग उत्तर बोलेंगे और नीचे वाले भाग को दक्षिण बोलेंगे। और अगर इस देशांतर के माध्यम से देखा जाए तो इस वाले भाग को पूर्व बोलेंगे और इस वाले भाग को पश्चिम बोलेंगे। तो मान लीजिए ये पूरी पृथ्वी है, इसको बीच से बांट देते हैं। अगर यहाँ से बांट दिए तो ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, उत्तर, और नीचे वाले हिस्से को दक्षिण बोलेंगे। फिर अगर इसी को बीच से बांट दिए तो इस वाले हिस्से को पूर्व बोलेंगे और इस वाले हिस्से को पश्चिम। तो हम लोग का भारत कहीं इस वाले स्थान पे यहाँ पे है, तो इस वाले स्थान पे है, तो इधर से उत्तर और इधर से पूर्व। तो कभी भी पूछे कि भारत की जो स्थिति है वो किस गोलार्ध में है, तो बताएंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो भारत की जो स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब अगले स्लाइड पे आते हैं, अगले स्लाइड की जानकारी को लेते हैं। तो अगले स्लाइड में लिखा है जो नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर हैं, उसके साथ ये भी देखिए कि इस पे ये समझना है कि जैसे मतलब कि यहाँ पे बड़ा सा नगर कोई होगा, मतलब ये तो राज्य गुजरात होगा, और यहाँ पे जो राज्य है ये अरुणाचल प्रदेश है। तो इसकी भारत की एकदम पूर्वी बिंदु होगी और यहाँ पे भारत की एकदम पश्चिमी बिंदु होगी। ठीक है, और ऊपर ये लद्दाख है, तो लद्दाख के ऊपर उत्तरी बिंदु होगी और यहाँ पे नीचे दक्षिणी बिंदु होगी। तो यहाँ पे देखते हैं, अब ये जैसी लाइन ऐसे अगर खींची गई हो तो वो अक्षांश बोली जाती है, और जो सीधा सीधा यानी ऊपर दक्षिण से उत्तर की ओर जो लाइन खींची गई हो उसको देशांतर लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे भारत का जो अरुणाचल प्रदेश में लाइन होगी, यानी ये ऊपर से नीचे खींची गई हो, तो इसको हम लोग पूर्वी देशांतर कहेंगे, क्योंकि हम लोग का भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में है। तो जो अरुणाचल प्रदेश में लाइन खींची गई है यानी पूर्वी बिंदु, उसको हम लोग कहते हैं किबिथु या वालांगो, और ये लाइन खींची गई है यहाँ पे आता है 97 अंश 25 मिनट। और ये जो पश्चिमी बिंदु है यहाँ पे आता है, इसको हम लोग बोलते हैं सरक्रीक या गौरा माता, या कहीं कहीं गुहार माता भी लिखा हुआ मिलता है।
तो इसकी जो पॉइंट है वो है 68 अंश 7 मिनट। तो ये ध्यान रखना है कि जो भारत का पश्चिमी बिंदु है वो कितने देशांतर रेखा पर है, तो 68 अंश 7 मिनट पे। और जो पूर्वी उसकी जो देशांतर है, यानी पूछा जाए कि भारत की जो पूर्वी विस्तार है यानी जो देशांतरी विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट तक। और वही अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए कि भारत की दक्षिणतम मुख्य बिंदु कहाँ पे है, तो मान लीजिए यहाँ पे तो अंडमान निकोबार है, इसके दक्षिणतम बिंदु पे यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट और यहाँ पे है इंदिरा कॉल, लेकिन यहाँ पे है आपका कन्याकुमारी या यहाँ पे कन्याकुमारी है। तो यहाँ पे 8 अंश 4 मिनट है और यहाँ पे 37 अंश 7 मिनट है और उसके 37 अंश 6 मिनट है और यहाँ पे 8 अंश 4 मिनट। और अगर यहाँ पे भारत के एकदम दक्षिणतम बिंदु बोले तो यहाँ पे 6 अंश 4 मिनट है। तो यानी पूछा जाए कि भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो 6 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक। और मुख्य अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अगर ट्रिक्स के माध्यम से इसको याद रखते हैं, देखिए अगर एक याद रखते हैं तो दूसरा का आपको याद रहेगा। जैसे मान लीजिए ऊपर के बिंदु को हम लोग याद रखते हैं कि 37 अंश 6 मिनट है, तो अब देखिए 37 को कंफ्यूज करेगा तो 37 में एक बढ़ाइए इधर आ जाएगा 4 और 7 में एक बढ़ाएंगे तो इधर आ जाएगा 8, तो 8 अंश 4 मिनट ये क्या होगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमिका। और इसमें एक याद रखेंगे इसको इधर से 68 अंश 6 मिनट जो पूर्व पश्चिमी देशांतर यानी गुजरात वाले हैं, तो वहां से लेंगे तो 6 में एक बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 7 और 8 में एक बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 9। तो इधर की आपकी साइड की चीजें याद हो जाएंगी, यानी 68 अंश 7 मिनट इसको याद रखते हैं तो इधर वाली चीजें आपको आसानी से याद आ जाएगी। इसी 97 अंश 25 मिनट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ आ चुकी होगी। और अगर थोड़ी बहुत डाउट है तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके या पीछे करके अवश्य देखें, जरूर समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे है जैसे ग्रीनविच रेखा जो गुजरती है वहां से भारत का जो लिया गया है समय, तो भारत के हम लोग कहते हैं ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे चलता है। तो वो क्यों आगे चलता है इसको समझ लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि यहाँ पे भारत में नहीं है, ये मान लीजिए यहाँ से एक रेखा खींची गई है जो पृथ्वी के बीचों बीच है, इसको हम लोग कहते हैं जीरो देशांतर रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं इसको। तो यहीं से पूरे विश्व में जितने भी देश हैं वो सारे अपने मानक समय लिए हैं, यानी हम लोग का भारत यहाँ पे है इस वाला स्थिति में। तो अब यहाँ पे जो समय हो रहा होगा और भारत यहाँ पे है तो इसके और इसके समय में थोड़ा सा अंतर आता है। उस अंतर को समझ लेते हैं कि क्यों आता है। जैसे भारत पूछता है कि भारत का जो मानक समय है ग्रीनविच मीन टाइम से कितने आगे चलता है, तो हम लोग याद रखते हैं कि 5.5 घंटे आगे चलता है। तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार में, लेकिन थोड़ी सी बातें यहाँ पे याद करने के लिए समझ लेते हैं। जैसे जीएमटी के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है, ये तो जानते ही होंगे। और ये भी जानते हैं कि पूरे पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं हैं। तो 360 देशांतर रेखाएं हैं तो एक देशांतर रेखा के बराबर 4 मिनट आता है। यानी अगर मान लीजिए कि पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में 360 मतलब कि देशांतर रेखा को पार करना होता है। तो 360 देशांतर को अगर पार करना है तो उसको लगभग 24 मिनट लग जाते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 360 में अगर भाग दे लेंगे 24 से तो ये आपका आ जाएगा 15 अंश। तो हम लोग मान लेते हैं कि 15 जो देशांतर है वो 1 घंटे के बराबर है, यानी 15 देशांतर 60 मिनट। ठीक है, तो आगे आकर वही अगर मान लीजिए कि 15 देशांतर बराबर 60 मिनट हो रहा है, तो अगर हम 60 में भाग देंगे
15 से, यानी ये 15 देशांतर रेखाओं की संख्या है, तो इसके बराबर आ जाता है 4 मिनट, यानी एक देशांतर के बराबर 4 मिनट आता है। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है और जो भारत का मानक समय लिया गया है 82.5 अंश है, यानी यही तो लिया गया 82.5 अंश, और 82.5 अंश में अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाता है 330 मिनट, और ये आ जाएगा 330 मिनट, तो ये हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो भारत का मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ गई होगी कि ये कहाँ से आता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं जो भारत का मानक समय रेखा है यानी 82.5 अंश देशांतर रेखा, वो किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। तो ये भी पूछ लेता है कि जो भारत का मानक समय रेखा है वो भारत के किस स्थान से होकर गुजरता है। तो जो भारत का जो मानक समय रेखा है वो इलाहाबाद के नैनी के समीप से, या कहीं भी एग्जाम में गोपीगंज के मतलब भदोही के गोपीगंज से देता है, वहां से गुजरता है। और वो कौन सी देशांतर रेखा है, तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है, और यह जीएमटी से 5.5 घंटे आगे चलता है। इन चीज को तो हम समझ चुके हैं। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहाँ पे देख रहे होंगे यह स्थिति उत्तर प्रदेश की है, उसके बाद इसके नीचे मध्य प्रदेश है और इसी से कटा हुआ छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी होगा, और उसके बाद उड़ीसा है और उसके बाद आंध्र प्रदेश है। तो इसको याद करने के लिए हम लोग थोड़ी सी साइड में लिख देते हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश लिखते हैं ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर यूपी लिखें और उसके बाद एमपी लिखें और उसके बाद एपी कर लेंगे तो थोड़ा याद करने में आसानी रहेगी। यूपी, एमपी, एपी, और उसके बाद उड़ीसा याद कर लेंगे और उसके बाद छत्तीसगढ़ याद कर लेंगे। तो ऐसे याद कर लेंगे तो थोड़ी सी आसानी होगी इसको याद करने में, क्योंकि कभी कभी ये राज्यों का नाम ही पूछ लेता है कि जो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो याद रख लेंगे कि 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब आइए हम लोग समझते हैं जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो भारत में जो कर्क रेखा है, यानी पृथ्वी पे हम लोग मानते हैं कि 23.5 अक्षांश पे कर्क रेखा उत्तरी में गुजरती है। मान लीजिए कि ये 0 अक्षांश है और इसके नीचे मकर रेखा है और ये कर्क रेखा है। तो जो कर्क रेखा है भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, यानी भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने का काम कर्क रेखा करती है। और वो कर्क रेखा गुजरती है भारत से, तो पूछता है कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसका नाम यहाँ पे देख रहे होंगे, पहला राज्य गुजरात है और राजस्थान का कुछ हिस्सा यहाँ पे देख रहे होंगे, तो राजस्थान है। उसके बाद इधर देख रहे होंगे मध्य प्रदेश है, उसके बाद इधर छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ के बाद ये झारखंड और ये पश्चिम बंगाल, और उसके बाद ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। तो आप मैप से थोड़ा मैप बना के लिखेंगे एक बार तो आपको ये चीज़ें जरूर याद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रिक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ा सा ध्यान से एक बार बना के देखेंगे तो आपको राज्य याद हो जाएगा। ये गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद पहले गुजरात है, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम है। तो ये सारे राज्य हैं जो भारत से कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरता है। इसके साथ ये भी याद रखेंगे कि ये पूछता है कि कर्क रेखा सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में है उसकी। तो यहाँ पे देख रहे होंगे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कर्क रेखा की लंबाई है, यानी पूछेगा कि कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो वो है मध्य प्रदेश में। और पूछेगा सबसे कम किस में है, तो वो है राजस्थान। यहाँ पे देख रहे होंगे राजस्थान थोड़ा सा इधर नीचे आके सटा हुआ है, तो सबसे कम राजस्थान है। और इसके साथ एक और भी क्वेश्चन याद रखेंगे, पूछता है कर्क रेखा किस राज्य के राजधानी से होकर गुजरता है। तो यहाँ पे राज्य देख रहे होंगे झारखंड, और झारखंड का राज्य है रांची, और रांची के ठीक बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये बातें भी आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं
अगले स्लाइड पे। तो यहाँ पे हमको देखना है भारत के दूरस्थ बिंदु, जो अगले स्लाइड पे हम लोग कुछ बातें उसकी समझे हैं कि जो भारत का उत्तरतम बिंदु है उसको क्या बोलते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु है उसको क्या बोलते हैं, भारत के पूर्वी बिंदु है उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए भारत का जो पूर्वी बिंदु है, यानी यहाँ पे भारत का पूर्वी बिंदु होगा, तो पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, वालांगू या कीबीथू इसको बोलते हैं। और जो पश्चिमी बिंदु है इसको गुहार मोती या गौरा माता या सरक्रिक भी बोलते हैं। और जो इसका उत्तरतम बिंदु है इसको इंदिरा कॉल, और जो इसका दक्षिणी बिंदु है इसको इंदिरा पॉइंट। लेकिन यहाँ पे मुख्य बिंदु अगर पूछेगा कि भारत का मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कन्याकुमारी या केप केमोरिन भी बोलते हैं। तो इसके साथ ये भी याद रखेंगे। और जो भारत का पूर्वी से लेकर और जो पश्चिम की विस्तार है, यानी यहाँ से पश्चिम है और यहाँ से पूर्व, तो पूर्व से पश्चिम का अगर विस्तार की बात करेंगे तो 29-33 किलोमीटर है। यानी पूर्व से पश्चिम की विस्तार कितनी है, 2933 किलोमीटर। और वही दक्षिण की बात करेंगे, यानी दक्षिण और उत्तर की लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर है। यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। तो ये भी याद रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग देखेंगे भारत के साथ कौन कौन से देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो भारत के साथ 7 देश ऐसे हैं जो सीमावर्ती देश हैं और भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। जैसे पहला देश हो जाएगा पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद चीन, नेपाल और भूटान, फिर उसके बाद बांग्लादेश और लास्ट हो जाएगा म्यांमार। तो भारत से 7 ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं और उसके साथ 2 ऐसे देश हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, वो हैं श्रीलंका और मालदीव। यहाँ पे होगा मालदीव, यहाँ पे होगा श्रीलंका, देख ही रहे होंगे। तो भारत की समझ लेते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान आपको देख रहा होगा, तो पाकिस्तान यहाँ पे सीमा बनाता है और ऊपर यहाँ पे अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान इधर बनाता है। और ये है चाइना, और उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा नेपाल, और उसके बाद ये है भूटान, और इधर है म्यांमार, और ये है बांग्लादेश। तो ये 7 राज्य हो गए जो सीमावर्ती सीमा बनाते हैं, और 2 देश इधर है मालदीव और ये है श्रीलंका। तो 7 और 2 यानी भारत से कुल 9 पड़ोसी देश हैं जो सीमा जलीय और स्थलीय मिलाकर बनाते हैं। और वो अगर बात करें कि भारत से सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है, तो वो है बांग्लादेश, जो 4096 किलोमीटर सीमा बनाता है। यानी उसकी 4096 किलोमीटर लंबाई है जो भारत से सटा हुआ है। और सबसे कम अफगानिस्तान जो 106 किलोमीटर सीमा बनाता है। तो इस चीज को भी याद रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे जो पाकिस्तान है वो भारत के किन किन राज्यों से सीमा बनाता है। तो जो पाकिस्तान है वो भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है। यहाँ पे देख रहे होंगे ये गुजरात है, उसके बाद ये राजस्थान है, और ये मध्य पंजाब है, और उसके बाद ये जम्मू कश्मीर है, और ये लद्दाख है। यहाँ पे ये देखे होंगे लिखा गया है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और कश्मीर। जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख, मतलब कि जो 5 राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। और वैसे ही बात करेंगे बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश के साथ भी 5 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। पहला तो इधर हो जाएगा नीचे, यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे है असम ये वाला, और यहाँ नीचे रेड वाला मेघालय, उसके बाद ये त्रिपुरा, और उसके बाद ये मिजोरम, और ये पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। और ये कंफ्यूज करता है कि नागालैंड और मणिपुर बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, क्योंकि विकल्प में ये आ जाता है तो हम लोग को कंफ्यूज करता है। तो याद रखेंगे भारत, एक ट्रिक लिखा गया है यहाँ पे, जो भारत से नागमणि चाहिए, यानी बांग्लादेश को क्या चाहिए, भारत से नागमणि चाहिए, लेकिन वो नागमणि भारत देगा नहीं, क्योंकि नागमणि तो बहुत कीमती होता है। तो नागमणि से याद करेंगे, न से नागालैंड और म से मणिपुर,
जो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। अगले देश की बात करें तो अगला देश है भूटान। तो भूटान जो है वो 4 राज्यों से सीमा बनाता है, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। यहाँ पे देख रहे होंगे ये है सिक्किम, ये ऊपर उठा हुआ, उसके बाद ये है पश्चिम बंगाल, और उसके बाद ये है असम, और उसके बाद ये है अरुणाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य हैं जो भूटान से सीमा बनाते हैं। और इधर बात करेंगे म्यांमार से, तो म्यांमार से 4 देश हैं, ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर और उसके बाद मिजोरम। तो ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा बनाते हैं। म्यांमार देश यहीं पे है, तो म्यांमार से 4 राज्य सीमा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट देश की बात करें तो अगला देश है चीन। और चीन जो भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है। पहला राज्य तो यहाँ पे अगर चीन है तो यहाँ देखेंगे जम्मू कश्मीर से बनाएगा, हिमाचल प्रदेश से बनाएगा, उत्तराखंड से बनाएगा। तो 3 राज्य तो इधर हो गए, और उसके बाद ऊपर यहाँ सिक्किम से बनाता है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश से बनाता है। तो 5 राज्यों से चीन सीमा बनाता है, ऊपर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं जो चीन भारत के साथ सीमा बनाता है। और वहीं बात करेंगे नेपाल, तो नेपाल भी भारत के साथ 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश ये है, उसके बाद यहाँ पे बिहार है, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल आया हुआ है, ये पश्चिम बंगाल है, और उसके बाद यहाँ पे सिक्किम है और ये उत्तराखंड है। तो ये 5 राज्य हो गए जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। नेपाल यहीं पे है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। तो अब यहाँ पे थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गई। अब हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है भारत की स्थिति है, यानी जो भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि अगर पृथ्वी को ऐसे बांट दें तो यहाँ से उत्तरी हो जाएगा, और इसको ऐसे बांट दें तो पूर्वी। तो भारत यहीं पे स्थित है, तो भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला है भारत की आकृति कैसी है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसे भारत बना लिया जाए, तो कुछ ऐसे भारत है, मान लीजिए कुछ ऐसे भारत है, तो भारत कैसा दिख रहा है आपको? ऐसा तो लगेगा कि त्रिकोणीय है, लेकिन त्रिकोणीय नहीं है। कैसा है? अगर इसको इसे डब्बे में रख लिया जाए तो कैसा दिख रहा है? चतुष्कोणीय। तो भारत की जो आकृति होगी कैसी होगी? चतुष्कोणीय होगी। अगला क्वेश्चन है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो जो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत की कितना है लंबाई, क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। यानी अगर यहाँ पे भारत का मैप बना लिया जाए, अगर यहाँ पे भारत का मैप बना लिया जाए तो यहाँ से आपको पूछ रहा है भारत के उत्तर से दक्षिण का, यानी उत्तर यहाँ पे दक्षिण यहाँ पे, तो यहाँ उत्तर से दक्षिण कितना हो जाएगा? 3214, यानी 32,000, यानी 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर आपको यहाँ दिख रहा है। और भारत का पूर्व से पश्चिम, यानी यहाँ से यहाँ की लंबाई पूछ रहा है, तो ये कितना होता है? 2933। तो यहाँ पे दिख रहा होगा 2933 किलोमीटर। अगला है क्वेश्चन भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। यानी भारत का जो तट रेखा है, यानी यहाँ से पूछ रहा है, यानी यहाँ पे गुजरात और यहाँ पे पश्चिम बंगाल, यहीं से तो तट रेखा, इसी को कहेंगे। तो ये कितना है? 6100 किमी, यानी किलोमीटर। अगर यहीं पे कुल लंबाई पूछता तो इसको लगाते, लेकिन यहाँ पे कुल लंबाई पूछा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ साधारण तरीका से पूछा है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो यहाँ सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6100 किलोमीटर। यानी अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है।
यानी अगर प्राचीन मान्यता के अनुसार अगर देखा जाए तो भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो भारत जम्बू द्वीप का अंग है। अगला क्वेश्चन है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम से कितना अंतर है? यानी जो पूरे विश्व का मानक समय रेखा है और भारत का जो मानक समय रेखा है उसके बीच में कितना अंतर है? तो 5 घंटे 30 मिनट। अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा है? यानी भारत में तो 9 ही राज्य हैं जो समुद्र तट रेखा हैं, और अगर कुल राज्यों की बात करेगा तो उसमें 4 केंद्र शासित प्रदेश भी जोड़ लेंगे तो वहाँ पे 13 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 13 तो ऑप्शन में है नहीं और ना ही क्वेश्चन में कुल लिखा है, तो कितने हो जाएंगे? 9। और कौन कौन से 9 हैं? गुजरात, यहाँ पे अगर मैप के माध्यम से देखें तो यहाँ पे गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु और उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये राज्य हैं जो तटीयवर्तीय समुद्री तट रेखा वाले राज्य हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो हम लोग पढ़े थे भारत में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की, और वहीं छोटे की बात करेगा तो गोवा की बताएंगे। अगला है भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? यानी जो भारत का यहाँ पे दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे सिर्फ भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा है तो इसको नहीं बताएंगे, यहाँ पे अंडमान निकोबार की जो दक्षिणतम बिंदु है उसको बताएंगे। अगर मुख्य भूमि लगा के पूछता तो इसको बताते, तो इसका नाम कन्याकुमारी और इसका नाम इंदिरा पॉइंट। तो यहाँ पे दक्षिणतम सिर्फ बोला है तो हम लोग क्या बताएंगे? इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? यानी इंदिरा पॉइंट को और किस किस नाम से जानते हैं? पहला है पार्सन पॉइंट, अगला है ला ही चिंग और तीसरा है पिगमिलियन पॉइंट। तो यहाँ पे जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, उसको पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं, लहासा चिंग भी बोलते हैं और पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं, यानी इनमें से सभी, यानी ये सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? यानी भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। कितना? 4096, ऐसे याद कर लेंगे, 4096 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है भारत की जो मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा है वो कितने अक्षांश पे है? अब यहाँ पे मुख्य भूमि पूछा है तो यानी भारत यहाँ पे है, तो भारत का ये मुख्य भूमि है और यहाँ पे अंडमान निकोबार मान लीजिए तो ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो मुख्य भूमि यही होगा। तो ये कितना है? 8 अंश 4 मिनट। अगर यहाँ पूछता तो 6 अंश 4 मिनट बताते, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 अंश 4 मिनट, उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय आधारित है, यानी जो भारत का मानक समय रेखा है वो किससे है? यानी यहीं से तो गुजरती है और इसका नाम क्या है? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। यानी तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला है बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती? तो बांग्लादेश यहाँ पे है तो 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो असम से तो बनाता ही है, मेघालय से भी बनाता है, त्रिपुरा से भी बनाता है, लेकिन क्या मणिपुर से बनाता है? नहीं, बांग्लादेश को हम लोग क्या नहीं देंगे? मणि नहीं देंगे, यानी मणिपुर और नागालैंड, यानी नागमणि उसको नहीं देंगे, तो मणिपुर भी और नागालैंड भी नहीं बनाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? यानी भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें कौन सा राज्य नहीं आ रहा है? उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? यानी हम लोग ट्रिक से याद किए थे, रुक चीन अब आ भारत, यानी रुक तो रूस हो जाएगा, अ से कनाडा हो जाएगा, उसके बाद चीन आ जा रहा है, तो तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? चीन। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा नंबर का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। भारत का सबसे
पश्चिमी भाग कौन सा है। यानी अगर यहाँ पे भारत का मैप देख लिया जाए तो भारत का यही तो पश्चिमी में है, तो इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस वाले पॉइंट को हम सर क्रीक या गौरा माता या गुहार माता भी बोलते हैं। तो यहाँ पे वीडियो आपकी समाप्त होती है, और वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।